आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में अध्याय 24 का अध्ययन करेंगे। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे, और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाए पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी न बनाना। जिस पुरुष का हाल ही में विवाह हुआ हो वह सेना के साथ न जाए और न किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। कोई मनुष्य चक्की को या उसके ऊपर के पाट को बंधक न रखे, क्योंकि वह तो मानो प्राण ही को बंधक रखना है। यदि कोई अपने किसी इस्राएली भाई को दास बनाने या बेच डालने के विचार से चुराता हुआ पकड़ा जाए, तो ऐसा चोर मार डाला जाए। ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। कोढ़ की व्याधि के विषय में चौकस रहना, और जो कुछ लेवीय याजक तुम्हें सिखाए उसी के अनुसार यत्न से करने में चौकसी करना। जैसी आज्ञा मैंने उनको दी है वैसा करने में चौकसी करना। स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम से क्या किया। जब तू अपने किसी भाई को कुछ उधार दे तब बंधक की वस्तु लेने के लिए उसके घर के भीतर न घुसना। तू बाहर खड़ा रहना, और जिसको तू उधार दे वही बंधक की वस्तु को तेरे पास बाहर ले आए। और यदि वह मनुष्य कंगाल हो तो उसका बंधक अपने पास रखे हुए न सोना। सूर्य अस्त होने होते उसे वह बंधक अवश्य फेर देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ना ओढ़कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे, और यह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर न करना, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना। ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दोहाई दे और तू पापी ठहरे। पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। किसी परदेशी मनुष्य या अनाथ बालक का न्याय न बिगाड़ना, और न किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से छुड़ा लाया है। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ, जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पुला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौट जाना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े तो उसका दाना दाना न तोड़ लेना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था, इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और पिता के कारण पुत्र मार न डाला जाए। प्रत्येक मनुष्य अपने ही पाप के कारण मार डाला जाए। तो हम अपने कार्यों और निष्क्रियताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। पहली तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व। आइए हम आरोप प्रत्यारोप का खेल बंद करें और अपने कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार बने। दूसरा, न्याय और निष्पक्षता। आक्रामकता और सजा का स्थानांतरण जिम्मेदारी से भागने के स्पष्ट संकेत है। तीसरी बात, हमारी पास जो शक्ति है उसको दुरुपयोग को रोके। सत्ता की स्थिति में हमारे लिए यदि हम निर्दोष माता पिता को उनके बच्चों के पापों के लिए दंडित करते हैं तो ये शक्ति के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला है।
चौथी बात, नैतिक जिम्मेदारी। आप और मैं अपने व्यवहार के लिए व्यक्तिगत रूप से नैतिक रूप से जिम्मेदार है। पांचवा, परिवार की सुरक्षा। आइए हम परिवार के निर्दोष सदस्यों को सजा से बचाएं। छठा, कानूनी मिसाल। परमेश्वर का यह नियम एक कानूनी मिसाल कायम करता है जो व्यक्तिगत कार्यों के आधार पर न्याय पर जोर देता है। सातवीं बात, पश्चाताप को बढ़ावा देना। यदि पाप और उसके परिणामों को स्थानांतरित नहीं करना है तो उन व्यक्तियों के लिए पश्चाताप क्षमा की आवश्यकता है। आठवीं बात, ईश्वरीय न्याय। आज का ये जो वचन है वो परमेश्वर के ईश्वरीय न्याय को दर्शाता है। ये सुनिश्चित करता है कि हर किसी का न्याय उसके अपने कार्यों के अनुसार निष्पक्ष रूप से किया जाए। नौवीं बात, आदेशित प्रतिशोध को रोकना। ये बच्चों के लिए प्रार्थना करने का एक वचन है कि मुझे मेरे माता पिता के पापों की सजा नहीं मिलेगी। 10वीं बात, व्यक्तिगत जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना। यह एक जीवन रक्षक सिद्धांत है। आइए सीखें कि जिम्मेदारी कैसे ले। 11वीं बात, मानवीय गरिमा। जब हम में से प्रत्येक अपने शब्दों और कार्यों पर कायम रहता है तो हम गरिमा बनाए रखते हैं। 12वीं बात, सामाजिक स्थिरता। अपने परिवार और समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के लिए हमें निष्पक्ष होना चाहिए। यदि हम अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें और परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन करें तो हमारी दुनिया एक बेहतर जगह होगी। एक और बात हमने देखी कि याद रखें कि हम खुद भी गुलाम थे। परमेश्वर न्यायकारी और दयालु है और वह उम्मीद करते हैं कि उसके लोग वंचितों के साथ व्यवहार करते समय न्यायपूर्ण और दयालु हो। विदेशियों, अनाथों और विधवाओं के साथ व्यवहार करते समय मूसा ने इस्राएलियों से इस तथ्य पर विचार करने के लिए कहा कि वे एक बार मिस्र में खुद गुलाम थे। लोगों को सलाह दी गई थी कि वे उस प्यार और दया को हमेशा याद रखें जो परमेश्वर ने उन्हें दिखाया था जब वे मिस्र में गुलाम थे। यदि इस्राएल ये याद रखता रहे कि परमेश्वर ने उनके लिए कितना कुछ किया है तो वे विदेशियों, अनाथों और विधवाओं के साथ व्यवहार करने में अधिक दयालु और न्यायपूर्ण होंगे। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय हमें भी ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है और परमेश्वर ने हमें कितना माफ किया है। हमें विदेशियों का आतिथ्य सत्कार करने की भी सलाह दी गई है। इब्रानियों की पत्री में 13वें अध्याय में जैसे लिखा है कि तुम प्रणाम करना ना भूलना क्योंकि कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की उपासना की है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाती है कि एक मसीही के लिए दुनिया के भ्रष्टाचार से दूर रहना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अनाथों और विधवाओं के संकट में उनकी देखभाल करना। आध्यात्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के बिना सभी विदेशी और परमेश्वर और उसके राज्य के लिए अजनबी है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा सभी विश्वासियों को परमेश्वर के निकट लाया जाता है। तो आइए हम जो मसीह में विशेषाधिकार प्राप्त है परमेश्वर की संतान बनने के लिए क्रूस के निकट आए और उन सभी को जो मसीह के बिना अभी भी अजनबी है उनको भी क्रूस के निकट लाए। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु ने हमें दासता से मुक्त कराया है। मसीह के बिना हम स्वाभाविक रूप से पाप के बंधन में थे, परंतु अब जब तुम पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बन गए हो तो तुम्हें यह फल मिलता है कि तुम पवित्र हो जाते हो और परिणाम स्वरूप अनंत जीवन प्राप्त करते हो। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें बचाया नहीं गया है, ताकि वे पाप के बंधनों से मुक्त हो सके और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। तो क्या हम कृतज्ञता पूर्वक घोषणा करते हैं कि हम पाप से मुक्त हो गए हैं और परमेश्वर के दास बन गए हैं? क्या हम उन लोगों को मसीह के पास लाने की परवाह करते हैं जो अभी भी पाप की गुलामी में हैं? आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।